आज की जो लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द ई जी एंड न्यू। ई का मतलब है योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, एंड न्यू का मतलब होता है पॉइजन्स रेशियो। देखिए, अब पहले तो इसके बारे में हम लोग अभी डिराइव करूँगा कि ये जो भी रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। पहले तो एक क्यूब को हम लोग एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के बाद उसका जो भी क्यूब एज्यूम किया उसके डायमेंशन हम लोगों ने ए, जो भी क्यूब है उसके चारों डायरेक्शन ए है। उस क्यूब में हम लोगों ने शेयर, ये जो भी क्यूब पोर्शन है इस क्यूब पोर्शन में हम लोगों ने शेयर स्ट्रेस लगा दिया। जब हम लोगों ने शेयर स्ट्रेस लगा दिया, शेयर स्ट्रेस लगाने के बाद ये जो भी क्यूब है ये थोड़ा शेयर फोर्स के, शेयर स्ट्रेस के कारण इसके जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगी, इसका जो भी डायगोनल है जीरो ओ ए वाला डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसका ये टिल्ड होने के कारण इसका डायमेंशन में इंक्रीज हो जाएगा। ओ ए से जाके ये ओ सी हो जाएगा। अब चेंज कितना होके रखा है, द चेंज इन द डायमेंशन विल बी बी सी, देयर विल बी द इंक्रीज इन द लेंथ बी सी। उसके बाद ये आप लोगों को देखना है कि सिंस द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, दोनों के बीच में एंगल बहुत छोटा है, जिसके कारण जो ओ ए है एंड ओ बी है इन दोनों लैंड को हम लोग सेम मानेंगे। तो इंक्रीज इन लैंड क्या हो गया, बी सी लैंड इंक्रीज इन लैंड हो गया। अब जो शियर स्ट्रेस लगाने के कारण जो डायगोनल ओ ए है वो उसमें स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, बी सी लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ क्या हो गया, ओ ए। अब बी सी लेंथ क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए सी कॉस 45। ए सी को हम लोगों ने कंपोनेंट्स को इस तरफ हम लोगों ने बी सी डायरेक्शन में लेके आया हूँ, तो ए सी कॉस 45 हो गया डिवाइडेड बाय ओ ए। अब ओ ए का मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए विल बी द डायगोनल, सो डायगोनल विल बी इक्वल टू द ए डिवाइडेड बाय साइन 45। अब जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ए सी बाय डिवाइडेड बाय 2a बन गया। अब जब इसको हम लोगों ने ए सी का मतलब क्या हो गया, ए सी विल बी इक्वल टू ए इंटू द फाइव, ए इंटू 5 हो जाएगा। ए इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2a जब करूँगा तो ये जो भी एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि इट इज़ फाउंड दैट स्ट्रेन और द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ along the diagonal is numerically half the amount of shear strain। यहाँ पे जो फाई है, फाई क्या होगा, फाई का मतलब है shear strain, it is the half of the shear strain। but from the modulus of rigidity क्या होता है, shear stress by shear strain, shear stress by shear strain। अब strain in the diagonal क्या हो गया, ओ ए is equal to shear stress by the 2 times of modulus of rigidity। उसके बाद फाइनली स्ट्रेन इन द डायगोनल ओ ए ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस। अगर डायरेक्ट स्ट्रेसेस के लिए देखा जाए तो एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस होगा। बाकी में लेटरल के कारण, लेटरल डायमेंशन के कारण पॉइजन्स रेशियो यूज होगा, दैट इज माइनस ऑफ न्यू इंटू E2 बाई E1। सो फाइनली हम लोगों का जो भी रिलेशनशिप है इन योंग्स मॉडुलस रिजिडली, जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन योंग्स मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, ये वही है कि योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द 2g और द ट्वाइस ऑफ द g इंटू 1 प्लस द न्यू पॉइजन्स रेशियो।
ई इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस न्यू। इसके बाद मैं नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, के का मतलब है बाल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो न्यू। अब बाल्क मॉडुलस का मतलब है कि ये बाल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब वॉल्यूमेट्रिकली कितना चेंज हो रहे हैं वो देखना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखना है। जैसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में मुझे शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन करना है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन निकालना है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। अब स्ट्रेन इन वन डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस माइनस ऑफ न्यू इंटू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस माइनस ऑफ न्यू इंटू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इंटू 1 माइनस ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगी स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इंटू 1 माइनस ऑफ 2 न्यू। उसके बाद जब देखेंगे दैट सिंस द वॉल्यूमेट्रिक ये जो सेंटेंस है सिंस द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज 3 टाइम्स द लीनियर स्ट्रेन, ये सेंटेंस हम लोग को याद रखना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज ऑलवेज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द linear strain, so 3 into sigma by into 1 minus of 2 nu. Up from the definition of bulk modulus, strain volumetric strain is equal to क्या है, volumetric strain is equal to stress by bulk modulus, that is stress by bulk modulus is equal to 3 into sigma by e into 1 minus of 2 nu. तो यहाँ से हम लोग रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू द 3k इंटू 1 माइनस ऑफ 2 न्यू। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू 3k और द 3 टाइम्स ऑफ द k इंटू 1 माइनस ऑफ 2 न्यू। ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। और एक चीज़ है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, पॉइजन्स रेशियो शुड बी ऑलवेज लेसर देन 0.5 एंड 0.5 मैक्सिमम है, और 0.5 किसका होते हैं, रबर का होते हैं, और पॉइजन्स रेशियो है ये। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, जी का मतलब है रिजिडिटी मॉडुलस या शियर मॉडुलस, एंड के का मतलब होते हैं हम लोग की बल्क मॉडुलस। अब वी नो दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द 2g इंटू द 1 प्लस न्यू, फ्रॉम which न्यू इज इक्वल टू द e माइनस ऑफ 2g डिवाइडेड बाई द 2g। ये एक ऑलरेडी आ चुके हैं, जो फर्स्ट मैंने डेरिवेशन किया था इससे आ गया है ये वैल्यू। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द 3k इंटू द 1 माइनस ऑफ द 2 न्यू, ये सेकेंड डेरिवेशन से आ चुका है, फ्रॉम which न्यू इज इक्वल टू द 3k माइनस ऑफ e डिवाइडेड बाई द 6k। उसके बाद हम लोगों को देखना ये है कि यंग्स मॉडुलस दोनों पॉइजन्स रेशियो के वैल्यू है। अब दोनों जो पॉइजन्स रेशियो के वैल्यू है दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, डेट इज e माइनस ऑफ 2g डिवाइडेड बाई द 2g इक्वल टू 3k माइनस ऑफ e डिवाइडेड बाई द 6k। जब हम लोगों ने इक्वेट कर दिया तो इक्वेट करने के बाद आ रहा है हम लोग के पास 3ke माइनस ऑफ नहीं, उसके बाद आ चुके हम लोग के 6ke माइनस ऑफ 12gk इक्वल टू द 6jk माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द e इंटू द g, और 6 टाइम्स ऑफ द e इंटू द k प्लस 2eg। मतलब हम लोगों ने इसको शिफ्ट कर दिया, ई के और 2eg को हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आया हूँ। मतलब सीधा सा बात है, ये जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद 2eg 6ek प्लस 2eg इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ द gk प्लस 12 टाइम्स ऑफ द gk आ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको अभी कॉमन रखा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिस टर्म में है इसको कॉमन रखा। कॉमन रखने के बाद वैल्यू आ चुका है 6 प्लस 12 दैट इज 18 kg बाई द 6 टाइम्स ऑफ द k प्लस 2 टाइम्स ऑफ द g।
अब हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगी 2 से डिवाइड कर देंगे सबको तो 9 kg बाई द 3k प्लस जी हो चुके हैं। Therefore the Young's modulus of elasticity is equal to the 9 kg divided by the 3k plus the g। और ये जो तीन इक्वेशन है दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द 9 kg डिवाइडेड बाय द 3k प्लस g and E is equal to the 3k into the 1 minus of the E is equal to the 3k into the 1 minus of the 2 nu और E is equal to the 2g into the 1 plus nu। ये जो तीन इक्वेशन है ये तीन इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो तीन रिलेशन है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो और रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड पॉइजन्स है। ये तीनों रिलेशनशिप बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। इनके डिराइवेशंस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनके जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को किसी भी तरह बाय हार्ट करना है क्योंकि ये फॉर्मूला हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और इनके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ओके, थैंक यू।